हेलो स्टूडेंट्स। ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग पेपर के थ्योरी क्लास का ये 15वां वीडियो है और इस वीडियो में हम इन 3 टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगर आप ओ लेवल के वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग वाले पेपर की तैयारी कर रहे हैं या आप वेब डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं तो ये वीडियो सीरीज़ आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है। ठीक है। अगर आपने इसके पिछले वीडियोस को नहीं देखा है तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस 15वें क्लास को। सबसे पहले हम समझते हैं HTML मेटा डेटा क्या होता है। देखिए, मेटा डेटा एक ऐसा डेटा होता है जो किसी दूसरे डेटा को परिभाषित करता है, यानी डिफाइन करता है। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक फाइल है और इस फाइल में मेरे पास एक डेटा भरा हुआ है। तो इस फाइल में किस प्रकार का डेटा है ये बताने के लिए भी मैंने एक अन्य फाइल बनाया हुआ है। तो इस फाइल में वो जानकारी है जो इस फाइल के बारे में बताई गई हैं। तो इस फाइल में लिखी हुई जानकारी को ही हम कहते हैं मेटा डेटा। और ये ऐसा डेटा है जो इस फाइल में रखे डेटा को एक्सप्लेन करता है, यानी परिभाषित करता है। ठीक ऐसे ही जब हम कोई वेब पेज बना रहे होते हैं तो हमारे वेब पेज पे भी इंफॉर्मेशन होता है। ठीक है। और उस इंफॉर्मेशन के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए हमको कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अपने वेब पेज पे जोड़ना होता है, जो कि हम हेड टैग के अंदर लिखते हैं। ठीक है। हेड टैग के अंदर ही उस मेटा डेटा को हम ऐड करते हैं अपने वेब पेज के बारे में, जो एक्सप्लेन करता है। तो हमारे वेब पेज में किस प्रकार का डेटा है वो बताने के लिए भी हमको मेटा डेटा ऐड करना होता है अपने वेब पेज के हेड सेक्शन के अंदर। ठीक है। इस मेटा डेटा के बारे में और भी कई सारे इन्फॉर्मेशन है, उसको हम आगे देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, मेटा टैग्स का उपयोग हम हमेशा हेड टैग के अंदर करते हैं। जो भी हम मेटा डेटा ऐड कर रहे हैं अपने वेब पेज के बारे में, वो मेटा डेटा मेटा टैग के अंदर लिखा जाता है। और मेटा टैग कहाँ होता है? हेड टैग के अंदर। ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है, मेटा टैग का उपयोग हम कैरेक्टर सेट को बताने के लिए, पेज के डिस्क्रिप्शन के लिए, पेज के कीवर्ड्स के लिए, ऑथर के बारे में या व्यूपोर्ट सेटिंग्स के बारे में हम डिटेल ऐड करते हैं इस मेटा टैग के अंदर। ठीक है। कैरेक्टर सेट क्या होता है? हम अपने वेब पेज में किन अक्षरों का उपयोग किए हैं, जैसे आप अल्फ़ाबेट्स का यूज़ किए हैं या आप हिंदी के अक्षरों को या चाइनीज़ के अक्षरों को या जापानीज़ कैरेक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं, किस प्रकार के कैरेक्टर्स को यूज़ कर रहे हैं वो बताने के लिए हम कैरेक्टर सेट यूज़ करते हैं। एक कैरेक्टर सेट है जिसका नाम है UTF-8। ये एक ऐसा कैरेक्टर सेट है जिसमें लगभग सभी भाषाओं के अक्षर शामिल होते हैं। तो अगर आप इस कैरेक्टर सेट का उपयोग करते हैं तो आप अपने वेब पेज में लगभग सभी इंसानी भाषाओं को इस्तेमाल कर सकते हैं। पेज डिस्क्रिप्शन ये पेज का विवरण होता है। आपने देखा होगा जब भी आप गूगल सर्च इंजन पे किसी भी किसी भी वेबसाइट को सर्च करते हैं तो वेबसाइट के लिंक के नीचे उस वेबसाइट्स का डिस्क्रिप्शन लिख कर आता है 3-4 लाइन में। तो वो डिस्क्रिप्शन ही आप अपने पेज का भी सेट कर सकते हैं मेटा टैग के अंदर। कीवर्ड्स कीवर्ड्स ऐसे शब्द होते हैं जिनसे आपके वेब पेज को पहचाना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेब पेज किस प्रकार की जानकारी को कंटेन किए है या नहीं रखता है, किस टॉपिक के बारे में जानकारी रखता है, वो टॉपिक कीवर्ड्स के रूप में आप अपने वेब पेज का लिख सकते हैं। ऑथर, उस वेब पेज को बनाया किसने, उस वेब पेज का कंटेंट किसने लिखा है, उसको भी आप दर्शा सकते हैं ऑथर के ज़रिए। व्यूपोर्ट सेटिंग ये दर्शाता है कि आपका जो वेब पेज है वो अलग अलग साइज के डिवाइसेस में किस प्रकार से डिस्प्ले होगा, वो बताने के लिए व्यूपोर्ट सेटिंग्स का यूज़ किया जाता है। तो ये ऐसी जानकारी है जो वेब पेज पे दिखाई तो नहीं देती है, लेकिन आपके वेब पेज के सही से काम करने के लिए ज़रूरी होता है। तो ऐसी जानकारी जो आपके वेब पेज के कंटेंट को सही से डिस्प्ले कराने में मदद करता है, वही जानकारी ही मेटा डेटा कहलाता है। और उस मेटा डेटा को हम मेटा टैग के अंदर लिखते हैं और ये मेटा टैग हेड टैग के अंदर लिखा जाता है। ठीक है। यहाँ पे भी लिखा हुआ है,
मेटा डेटा आपके वेब पेज पे दिखाई नहीं देता है। मेटा डेटा केवल ब्राउज़र द्वारा उपयोग किया जाता है कि कैसे कंटेंट जो है वो दिखाना है या पेज को कैसे रीलोड करना है। ये सारी जानकारी के लिए ब्राउज़र उपयोग करते हैं आपके मेटा डेटा को, या फिर सर्च इंजन्स उपयोग करते हैं कीवर्ड्स के लिए आपके मेटा डेटा को। तो आप जो वेब पेज बना रहे हैं, उसमें जो मेटा डेटा ऐड किया गया है आपके द्वारा, उसी मेटा डेटा का उपयोग ब्राउज़र्स और सर्च इंजन्स के द्वारा किया जाता है। ठीक है? ब्राउज़र इसलिए उपयोग करता है ताकि आपके कंटेंट को सही से दिखाया जा सके, और सर्च इंजन इसलिए उपयोग करता है ताकि आपके वेब पेज के कंटेंट को समझ सके कि आपके वेब पेज का जो कंटेंट है वो किस चीज़ के बारे में है। ठीक है? तो इसलिए भी आपका वेब पेज का जो मेटा डेटा होता है वो उपयोग किया जाता है। अब हम समझते हैं कि मेटा डेटा को आप अपने वेब पेज पे ऐड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो ये जानकारी आपके पास होनी चाहिए कि हेड टैग के अंदर आप मेटा टैग लगाएंगे। ठीक है? और मेटा टैग को उपयोग करने के बाद आप हेड सेक्शन को बंद भी कर देंगे। तो मेटा टैग्स को हेड टैग्स के अंदर ही लिखा जाता है। सबसे पहले आप मेटा टैग यूज़ करेंगे, उसमें एक एट्रीब्यूट है नेम और एक एट्रीब्यूट है कंटेंट। नेम ये दर्शाता है कि वो मेटा डेटा का नाम क्या है, और कंटेंट ये बताता है कि उस मेटा डेटा के वैल्यूज़ क्या-क्या हैं। जैसे यहाँ पे आपने लिखा है कीवर्ड्स, तो सर्च इंजन इन सभी कीवर्ड्स का उपयोग करेगा आपके वेब पेज के कंटेंट को समझने के लिए। कंटेंट में ये लिखने का मतलब ये है कि आपका जो वेब पेज है, उसमें एचटीएमएल से संबंधित कुछ लिखा गया है, सीएसएस और जावा स्क्रिप्ट से संबंधित कोई जानकारी उसमें लिखी गई होगी, या जो भी यूज़र इन सभी शब्दों को सर्च करेगा, आपका वेब पेज उन सभी टॉपिक से रिलेटेड जानकारी रखता है। इस लाइन को लिखने का मतलब ये है कि जो भी वेब पेज का कंटेंट लिखने वाला ऑथर है या लेखक है, उसका नाम क्या है। तो इसमें भी आप वही एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे, नेम एट्रीब्यूट और कंटेंट एट्रीब्यूट, लेकिन वैल्यूज़ में आपको नेम में ऑथर लिखना पड़ेगा और कंटेंट के वैल्यू में आपको उस ऑथर का नाम लिखना पड़ेगा। ऐसे ही कैरेक्टर सेट को बताने के लिए कैर सेट एट्रीब्यूट है, और उसकी वैल्यू में आपको यहाँ पे लिखना है UTF-8। UTF-8 में लगभग सभी भाषाओं के अक्षर को शामिल किया गया है। तो आप अगर इमोजीज भी यूज़ करना चाहते हैं या आप कोई भी स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है? स्पेशल कैरेक्टर्स यूज़ करना चाहते हैं तो वो भी आपको इस कैरेक्टर सेट में या इस कैरेक्टर के चार्ट में मिलेगा। ये यहाँ पे नहीं रहेगा, ये टैग यहीं पे बंद हो जाएगा, ये इतना कंटेंट इसमें नहीं रहेगा, ठीक है? ये टैग यहीं पे क्लोज़ हो जाएगा। आगे देखते हैं इसमें और क्या-क्या चीज़ें हैं। डिस्क्रिप्शन अगर आपको ऐड करना है अपने वेब पेज का, तो आप डिस्क्रिप्शन भी जोड़ सकते हैं मेटा टैग की सहायता से। आपको एट्रीब्यूट वही लिखना है, नेम एट्रीब्यूट, और कंटेंट एट्रीब्यूट के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन लिखना है। ये वही डिस्क्रिप्शन है जब भी कोई सर्च इंजन रिजल्ट में आपका वेबसाइट दिखाएगा या आपका वेब पेज दिखाएगा, तो उसके डिस्क्रिप्शन में जो 2 लाइन या 3 लाइन का डिस्क्रिप्शन होता है, वो डिस्क्रिप्शन आपका यहीं से दिखाया जाएगा या यहीं से उठा के शो किया जाएगा। ठीक है? तो डिस्क्रिप्शन से यूज़र को ये भी पता चल जाता है कि आपका जो वेब पेज है वो किस चीज़ के बारे में है। फिर व्यू पोर्ट आप वैल्यू यूज़ कर सकते हैं वेब पेज के व्यू को सेट करने के लिए। यानी आपका जो वेब पेज है वो स्मॉल डिवाइसेस पे, चाहे वो मोबाइल फ़ोन हो या टैबलेट हो, या फिर आप किसी लैपटॉप या डेस्कटॉप को यूज़ कर रहे हैं, तो आपका जो वेब पेज है वो सभी प्रकार के डिवाइसेस में एकदम अच्छे से दिखाई देगा। इस वजह से हम इन लाइन का उपयोग करते हैं। इसमें जैसा वैल्यू यहाँ पे लिखा हुआ है, आप ठीक वैसे ही वैल्यू उसमें कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मेटा डेटा के अलावा कुछ और भी इंफॉर्मेशन होती है जो हेड टैग के अंदर लिखी जा सकती है। जैसे जैसे अगर आप आइकन ऐड करना चाहते हैं अपने वेबसाइट का, तो आप लिंक टैग का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे REL एट्रीब्यूट जो है वो रिलेशन बताता है। रिलेशन उस आइकन का आपके HTML फाइल से, तो वो रिलेशन है एक आइकन का, यानी आपका जो HTML फाइल है और जो आइकन है, वो रिलेशन क्या है उन दोनों के बीच, वो आइकन है। HREF हाइपरलिंक रेफरेंस होता है इसका पूरा नाम, हाइपरलिंक रेफरेंस। ये उस फाइल का यानी आइकन का एड्रेस बताएगा। आइकन का जो एक्सटेंशन होता है वो ICO होता है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर टाइप क्या है उस फाइल का, वो एक इमेज है, ठीक है।
तो इस लाइन को लिखकर आप अपने वेबसाइट का एक आइकन ऐड कर सकते हैं जो ब्राउज़र पे ऊपर दिखाई देता है। फिर अगर आप एक्सटर्नल सीएसएस इस्तेमाल करना चाहते हैं, एक्सटर्नल सीएसएस मतलब एक अलग से सीएसएस की फ़ाइल इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो आप ये लाइन लिखेंगे। इसमें भी हम लिंक टैग का उपयोग करते हैं, रिलेशन बताना पड़ता है उस फ़ाइल का जो रिलेशन है एचटीएमएल से वो एक स्टाइल शीट है और यहाँ पे एचआरईएफ एट्रीब्यूट की जो वैल्यू होगा वो वही सीएसएस वाली फ़ाइल होगी, ठीक है? अगर आप एक्सटर्नल जावा स्क्रिप्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप स्क्रिप्ट टैग का उपयोग करेंगे और अगर आप स्क्रिप्ट टैग का उपयोग करते हैं तो आपको यहाँ पे एसआरसी एट्रीब्यूट लिखना पड़ेगा, ना कि एचआरईएफ, ये याद रखिएगा। सीएसएस को जोड़ने के लिए हम एचआरईएफ यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप जावा स्क्रिप्ट ऐड कर रहे हैं एक्सटर्नल वाला यानी अलग से एक फ़ाइल इस्तेमाल कर रहे हैं जावा स्क्रिप्ट का, तो आपको एसआरसी एट्रीब्यूट लिखना है और यहाँ पे उस जावा स्क्रिप्ट वाले फ़ाइल का एड्रेस बताना है। हेड टैग के अंदर आप अगर मेटा डेटा ऐड कर रहे हैं तो आपको मेटा टैग लगाना है। अगर आप इन सभी इन्फॉर्मेशन को ऐड कर रहे हैं तो आपको लिंक टैग या फिर स्क्रिप्ट टैग का उपयोग करना है, ठीक है? अब इनको प्रैक्टिकली ज़रूर करके देख लीजिएगा। अगर कोई भी प्रैक्टिकल करने में आपको दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो का आप वेट करिए, तब तक के लिए धन्यवाद।